श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिशः वंदन। आप सभी से जय जिनेन्द्र। श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी, इनका आज जन्म कल्याणक महोत्सव परंपरा के अनुसार यह महोत्सव हम बड़ी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं, किंतु वर्तमान की जो परिस्थिति है, जो वैश्विक आपदा है, उसके चलते हमें यह कार्यक्रम ऑनलाइन लेना पड़ रहा है। किंतु उसी उत्साह के साथ हम यह कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। भगवान महावीर के जो शाश्वत सिद्धांत थे कि जो इस विश्व के लिए उपयोगी सिद्ध हुए, और वो आज भी उतने ही प्रासंगिक है। जन्म कल्याणक महोत्सव की श्रृंखला में आज सुबह जैन मंदिर में झंडा वंदन सोत्साह संपन्न हुआ, जिसमें सभी संप्रदाय से प्रतिनिधि उपस्थित थे। संख्या सीमित रखनी पड़ी, किंतु उत्साह और जोश वही था। जैन ध्वज की महत्ता सर्वविदित है, और वही जो जैन ध्वज है हमें एक ऊर्जा प्रदान देता है, एक दिशा दर्शक भी सिद्ध होता है। जन्म कल्याणक महोत्सव जो हम ऑनलाइन मनाने जा रहे हैं, उसमें आपके सम्मुख श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्री संघ के अध्यक्ष एवं सकल जैन श्री संघ के संघपति श्रीमान दलीचंद जी साहब जैन अपना शुभकामना संदेश प्रस्तुत कर रहे हैं। जियो और जीने दो, यह संदेश देने वाले श्रवण भगवान महावीर स्वामी का आज जन्म कल्याणक दिन है। जो इस जन्म कल्याणक में वर्चुअली जो जुड़े हैं, उन सभी भाई बहनों का मैं सादर जय जिनेन्द्र करता हूँ। भगवान महावीर में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अनेकान ऐसे कुछ संदेश दिए हैं कि जो अमर है और हर समय वह काम में आने वाले हैं। मैं सभी महानुभावों को यह कहूँगा कि जितना बन सके उतनी आज हम प्रतिज्ञा लें कि ये 5-6 संदेश हम अपने जीवन में उतार सकें। और एक बड़ी बात यह है कि इस समय जो कोरोना महाकाल आया है, उसमें अगर हम कर्म सिद्धांत जो भगवान महावीर ने बताया है, उसको अगर ध्यान में रख के अपने आप को धैर्य शांति से रखें तो बहुत सारी बातें हल हो सकती है। मैं चाहता हूँ, मैं विनंती करता हूँ कि जब जैसा समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार हम भगवान महावीर जन्म कल्याणक मना रहे हैं, वर्चुअली मना रहे हैं, एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे हैं, फिर भी उनके संदेशों को हम खुद तो अपनाएं और अपने संपर्क में जो भी आए उनको ये 6 अहिंसा, सत्य, अचौर्य, इनको निभाने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए अगर हम कहेंगे तो निश्चित ही दुनिया में एक शांति बढ़ेगी, मानव को प्रेम से लगेगा, और ये जो आपसी झगड़े जंजाल है वो मिट जाएंगे। ऐसी मेरी प्रार्थना है, और मैं चाहता हूँ कि सभी दुनिया के लोग भगवान महावीर के इन महान संदेशों को, जो किसी भी तरह कोई भी काल में सत्य है, बढ़िया है, इनको अनुसरण करेंगे तो अपना भी जीवन हम कल्याण के मार्ग में चलेंगे, मोक्ष मार्ग में चलेंगे, और दूसरों को भी सुख शांति देने की कोशिश करेंगे। इस शब्दों के साथ श्रवण भगवान महावीर जन्म कल्याण की शुभेच्छा आप सबको देता हूँ। भगवान आपको, आपके परिवार को, मेरे देश को, मेरे पूरे दुनिया को इस कोरोना महामारी से बचाने की कृपा करें, और हम भी सुरक्षित अंतर रहें, हम अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने साथ जो हैं उनको भी सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। कहीं ऐसा न हो हम असुरक्षित रहें और उसका फल सब दूसरे मेरे से संपर्क में आने वालों को मिले, यह कदापि ठीक बात नहीं है। तो आज इस महावीर जयंती का पूर्ण संदेश है, हम सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रखें, हम अहिंसा, सत्य, चौर्य का पालन करें और दूसरों को भी पालन करने की
इजाज़त है। जय जिनेंद्र, जय महावीर। शुभकामना संदेश की अगली कड़ी में मूर्ति पूजक संघ की ओर से श्रीमान बागचंद जी साहब वेदमुथा अपने संदेश को आपके सामने रख रहे हैं। भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सकल संघ को शुभकामनाएं। कल भगवान महावीर जयंती कोविड महामारी के चलते आयोजन रद्द किया गया है। भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चले और हमारे जीवन में उतारे। बिना काम कोई भी बाहर न निकले। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय जिनेंद्र। तेरापंथ सभा की ओर से श्रीमान मानकचंद जी बैद अपना भावभरा संदेश। जलगांव सकल जैन संघ के सभी सदस्यों के प्रति सादर जय जिनेंद्र। बंधुओं, हमारे आराध्य श्रमण भगवान महावीर स्वामी के 2620वें जन्म कल्याणक दिवस के पावन अवसर पर आप सभी सधार्मिक बंधुओं से सादर जय जिनेंद्र। हर साल हम हमारे आराध्य का जन्म कल्याणक बड़े धूमधाम से सब एक साथ मिलकर, एक जगह मिलकर मनाते थे, शुभकामनाएं देते थे। पर इन 2 वर्षों में कोरोना महामारी के चलते हम अपने अपने घरों में ही बैठकर एक दूसरे को अपने आराध्य के जन्म कल्याणक दिवस की मंगल शुभकामनाएं देते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं। सभी के प्रति मंगल कामना करते हुए आप सभी आरोग्य रहे, आपका आरोग्य कुशल मंगल रहे एवं सभी इस कोरोना महामारी के दुविधा काल में अपने आप को बचाने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम अरहम। श्री दिगंबर चेतालय ट्रस्ट की ओर से श्रीमान राजेश जी जैन अपने विचार एवं अपना शुभ संदेश आपके सम्मुख रखेंगे। आप सभी को जय जिनेंद्र। भगवान महावीर स्वामी के मानव जाति पर अनंत उपकार है। इस जगत को अहिंसा शांति का महान संदेश उन्होंने देकर जगत कल्याण की नींव रची। कर्म कांडों से लोगों को पूरा परावृत्त कर उनको सन्मार्ग दिया। जैन धर्म को विश्व धर्म में परावर्तित किया। जिसने भी इन तत्वों को अपनाया उसने शाश्वत सुख पाया। ऐसे महान आत्मा को त्रिवार वंदन, त्रिवार वंदन, त्रिवार वंदन। आपको शुभकामनाएं। वंदे वीर। इसके पश्चात समाज चिंतामणि संघ आधार स्तंभ श्रीमान सूर्यदादा साहब जैन अपने विचार आपके सम्मुख रखने जा रहे हैं। सभी को जय जिनेंद्र। सरकार के नियमों के अनुसार हमको ये ऑनलाइन मनाने का जो आदेश हुआ है, उस आदेश को मद्देनज़र रखते हुए भगवान महावीर जयंती मनाने का हमारे श्री संघ ने तय किया है। मैं सभी भाई बहनों को बड़े उत्साह के साथ सबसे पहले उनको खूब खूब शुभकामना देता हूँ कि इस वजह से हम लोग भगवान महावीर ने बताए हुए जो अहिंसा, परमो धर्म, संयम, इसका जो विचार हमारे जीवन में उतारने के लिए उन्होंने हमको सतत बताया, उसके दृष्टि से मैं आपको सबको यही कहूँगा कि भगवान महावीर के विचार आचरणों में लाने के लिए हमको ये सुवर्ण मौका मिला है। और ये मौका सिर्फ एक ही दिन का नहीं, तो पूरे वर्ष भर और पूरे आयुष्य में अगर हम भगवान महावीर के विचारों से जीते रहे तो निश्चित रूप से हम इस कोरोना के पर विजय प्राप्त करेंगे। हमारे संघ में खूब हर्षो उल्लास रहेगा और हमारे संघ की प्रगति भी इस दौरान बहुत अच्छे ढंग से होगी। मैं फिर से आप सब लोगों को जो कुछ कार्यक्रम हमारे संघ ने तय किया है, फिर वो संगीत का हो या रक्तदान का हो
ये समाज विमुख कार्यक्रम ये बड़े उत्साह से हम लोग सब बनाकर और पूरे शहर के लिए, जिले के लिए और राज्य के लिए एक आदर्शवत उपक्रम बताने का प्रयास जो कर रहे हैं, उनको सबको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। पूर्व सांसद श्रीमान ईश्वर बाबूजी जैन अपने विचार आपके सामने रखेंगे। मेरे सधर्मी जैन भाइयों तथा बहनों, आप सबको भगवान महावीर के जन्मोत्सव का बधाई देता हूँ। ऐसे तो हर वक्त हमने बड़े हर्षोल्लास के साथ में ये मनाया है, परंतु पिछले साल भी कोविड की वजह से हम कुछ कर नहीं सके। अपेक्षाएं थी इस साल हम फिर से जिस प्रकार हम मनाते आए हैं उसको मनाएंगे, परंतु फिर कोविड ने सिर ऊंचा किया और हमें घर में बैठकर ही इसको मनाना पड़ रहा है। ये हमारी मजबूरी है, परंतु भगवान का संदेश, उनकी वाणी, ये हमेशा के लिए सत्य है, उपयोगी है और उसकी उपयोगिता आज भी कम नहीं हुई है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि हम भले घर में बैठे हो, हम साथ में नहीं होंगे, हम उसको सार्वजनिक रूप से मना नहीं पा रहे होंगे, परंतु भगवान की वाणी अगर हम सुन सके, उसको स्वाध्याय के रूप में पढ़ सके, अपने जीवन में उतार सके, तो जीवन में ये जो आया हुआ बाका प्रसंग है, इस पर हम आराम से मात दे सकते हैं। जैन इरिगेशन सिस्टम के चेयरमैन श्रीमान अशोक भाऊ जैन अपने हृदय भाव आपके सामने रख रहे हैं। सभी से सहस्नेह जय जिनेंद्र। अहिंसा के प्रतिपादक भगवान महावीर के सर्वोदयी विचार अपनाकर महात्मा गांधी ने राष्ट्र को स्वावलंबन का मंत्र दिया। सभी के विचारों को समाहित करने वाला अनेकतावाद, अहिंसा युक्त आचरण और अल्पसंग्रह से जीवन यापन हमारे सामाजिक व्यवहार का अंग बन जाए तो बहुत सी समस्याएं सहज ही सुलझाई जा सकती है। वर्तमान की आपदा परिस्थितियों में विश्व प्रभु द्वारा प्रवाहित दिव्य संदेश यदि हम अमल में लाए तो विश्व शांति के साथ साथ दीर्घ सुस्वास्थ्य की प्राप्ति भी निश्चित रूप से कर सकेंगे। शासन प्रति श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म कल्याणक महोत्सव को त्रिवार वंदना है। सभी के निरामय स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। आप स्वयं, परिजन तथा राष्ट्र को स्वस्थ सुरक्षित रखते हुए निरंतर आगे बढ़ाइए, यही शुभ चिंतन। जलगांव के पूर्व मेयर श्रीमान प्रदीप भाऊ रायसोनी अपना शुभकामना संदेश दे रहे हैं। जय जिनेंद्र। भगवान महावीर के दिव्यत्व की गाथाएं हमारे जीवन की राह आसान कर देती है, बशर्ते हम उसे निरपेक्ष भाव से स्वीकार लें। चारों ओर जहाँ अशांति, अस्थिरता का वातावरण है, वहीं महावीर प्रभु के प्रत्येक विचार विश्व को असीम शांति की तरफ ले जा सकते हैं। 2500 वर्ष पूर्व ये सिद्धांत आज भी उतने ही मूल्यवान और एवं प्रासंगिक है, तो क्यों न हम उसी बताए मार्ग पर आगे बढ़े और विश्व शांति को अपनाएं। जन्म कल्याणक के मंगल प्रसंग अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई है। आप सभी का स्वास्थ्य स्वस्थ रहे। वर्धमान महावीर भगवान को कोटिशा वंदना। जय जिनेंद्र। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के इस पावन प्रसंग पर जलगांव नगरी पर जिनकी अगाध कृपा रही, श्रमण संघीय युवाचार्य प्रवर श्रुत महोदधि परम पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब अपने मुखारविंद से हम सभी को लाभान्वित कर रहे हैं। वंदे वीरम सुधीरम वरम
शान्तम् दान्तं प्रशान्तं सदाप्तवरम् येन सम्यग् ज्ञानपयसा प्राणिनो विमलीकृताः योजयित्वा धर्ममार्गे दुर्जनाः सुजनीकृताः सर्वज्ञं तं स्वतन्त्रं यजे सादरं वन्दे वीरं सुवीरं सुधीरं वरम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभुः मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् गुरुवाणाये मुखो गुरुपसायावट्ठसिद्धियो गुरुभक्ति ये विद्या साफल्यं होयि नियमेन। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम सद्य परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री आनंद ऋषि साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी ध्यान गुरु डॉक्टर श्री शिवमुनि साहब के पावन चरण स्मरण को वंदन नमन। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी भगवान महावीर जन्म कल्याण समग्र संसार में प्रकाश की एक किरण प्रदान करने वाला, समग्र विश्व में परमात्मा प्रभु महावीर की पावन देशना, परमात्मा प्रभु महावीर के पावन चरित्र, परमात्मा प्रभु महावीर के शाश्वत सिद्धांतों का एक प्रेरणामय ऐसा क्षण भगवान महावीर का जन्म, यह एक समग्र संसार के लिए वरदान स्वरूप था। उनका जन्म उन परिस्थितियों में हुआ जिस समय समग्र मानवता अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है। एक ओर दासी प्रथा, एक ओर धर्म के नाम पर विविध प्रकार के अनेक अत्याचार, और एक तरफ मानव को अपने स्वयं के भीतर रही हुई उस चिरंतन शक्ति का विस्मरण, इन सारी परिस्थितियों के पृष्ठभूमि में भगवान महावीर का जन्म हुआ। कुंडलपुर रानी त्रिशला राजा सिद्धार्थ के प्रांगण में जन्मे उस बालक का अपना तो पुण्य था ही, लेकिन उसके जन्म से
संपूर्ण राज्य का सौभाग्य बढ़ा और इसी को लक्ष्य में रखकर माता पिता ने अपने इस पुत्र का नाम वर्धमान रखा। वर्धमान अपने साहस से, अपने शौर्य से और अपनी स्वयं प्रज्ञा से इतने समर्थ बने, इतने शक्तिशाली बने कि उस समय, जिस समय हमारे समग्र भारतवर्ष में वीरों का बोलबाला था, युद्ध चलते थे और उन युद्धों में पराक्रम किया जाता था, ऐसे समय में वर्धमान को महावीर नाम से संबोधित किया गया। ये महावीर नाम उनके भीतर के उस साहस का, उनके भीतर में रहे हुए उस पराक्रम के प्रचंड स्फुल्लिंग का द्योतक था। बचपन से ही जिन्होंने अपने पराक्रम से सभी के सामने एक आदर्श उपस्थित किया, किसी को पराजित करके नहीं, किसी को परास्त करके नहीं, किसी को पराभूत करके नहीं, किंतु अपने आप को इतना समर्थ, अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लिया कि अपने आप उस समय में जो भी ऐसे तत्व थे कि जिन तत्वों के कारण ये संसार, ये सृष्टि अत्यंत व्यथित थी, वे तत्व शांत, वे तत्व अपने आप सारे उपशम को प्राप्त हुए। और हम भाग्यशाली है कि हमें ऐसे परमात्मा प्रभु महावीर के जन्म कल्याणक को मना करके अपने अंतर में रहे हुए उस शक्ति के जागरण का एक अवसर मिला है। समग्र विश्व, समग्र भारतवर्ष और आज कोविड-19 के कारण से प्रत्यक्ष भगवान महावीर के उस जीवन को परमात्मा प्रभु महावीर के प्रति रहे हुए, उस हमारे भीतर में रहे हुए आस्था भाव को समक्ष प्रकट करने की स्थिति न होने पर जलगांव संघ ने, सकल जैन संघ जलगांव, इन्होंने जिस प्रकार से ये आयोजन किया है, ये आयोजन हमारे भीतर के उस आस्था को सुदृढ़ बनाने वाला, हमें परमात्मा प्रभु महावीर के जीवन से साक्षात कराने वाला, कि हम एक बार पुनः परमात्मा की शिक्षा का स्मरण करें। प्रभु महावीर ने कहा, सव्वे पाणा पिया हुआ, सभी को अपना जीवन प्रिय है, सभी को अपनी साता प्रिय है। संसार का छोटे से छोटा जीव क्यों न हो या विशाल काय क्यों न हो, सभी को अपने साता, अपने सुख की एक तरह से सुरक्षा की चिंता रहती है। आज इस असुरक्षा के माहौल में, आज इस तरह अस्वस्थता के वातावरण में परमात्मा प्रभु महावीर के उस सिद्धांत को यदि हम स्मरण करें और अपने भीतर में इस आत्मीयता का, आत्मोपम्य भाव का जागरण करें। आत्मोपम्य भाव ये परमात्मा प्रभु महावीर की समग्र विश्व को अनूठी देन है कि जैसा सुख मुझे प्रिय है वैसा सुख संसार को प्रिय है, जैसे दुख मुझे अप्रिय है वैसे सारे संसार को दुख अप्रिय है। ये परमात्मा प्रभु महावीर की शिक्षा आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसी शिक्षा को अपनाकर अपने आसपास में रहे हुए सभी के दुख को दूर करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ये अवसर है कि परमात्मा प्रभु महावीर की शिक्षाओं को स्मरण करके उन शिक्षाओं को हम प्रैक्टिकली, प्रायोगिक रूप से
आज और अधिक से अधिक इम्प्लीमेंट करे और अधिक से अधिक लागू करे, क्योंकि परमात्मा प्रभु महावीर ये मात्र एक धर्म प्रवर्तक नहीं थे, ये एक मात्र धर्म आचार्य नहीं थे, किंतु परमात्मा प्रभु महावीर ये एक वैज्ञानिक थे, ये एक प्रयोगशील, एक तत्व चिंतक, एक महान ऐसे इस संसार के दार्शनिक थे, जिन्होंने अपनी प्रज्ञा से, जिन्होंने अपनी साधना से इस संसार के रहे हुए अनेक रहस्यों को प्रकट किया, सुलझाया, गुत्थियों को सुलझाया। हमें उन परमात्मा प्रभु महावीर की साधना, उन परमात्मा प्रभु महावीर के प्रज्ञा से प्रकट हुए ऐसे इन सारे जीवन शैली को आत्मसात करना है। यदि हम परमात्मा प्रभु महावीर के बतलाए हुए मर्यादा में जीवन में बढ़ेंगे तो देखो हमारा जीवन कितना सुंदर हो सकता है। परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा कि तुम जितना अपने भीतर रहोगे उतना ही तुम अधिक से अधिक आनंदमय जीवन जी सकोगे। आज क्वारंटाइन, आइसोलेशन और एकांतवास, ये जो हमारे कोविड-19 ने, पैंडेमिक ने दिए हुए शब्द है, वे हमारे मन में एक तरह से दहशत पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं। अरे मुझे अकेले रहना पड़ेगा, क्या मैं किसी से संपर्क में नहीं रह सकता हूँ, क्या कोई मुझे मिलेगा नहीं। हमारे भीतर में रहा हुआ ये डर, परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा अरे ये डरने वाली बात नहीं है, तो अवसर है। तुम जितना अपने साथ रहोगे, खुद के साथ रहोगे, औरों के साथ रह करके तो हमने जीवन में कई प्रकार की अलग अलग स्थितियों को देख लिया, जीवन में अनुभव कर लिया, लेकिन खुद के साथ रहने का अनुभव लो। ये परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा। उनके आसपास सब कुछ था, राजपाट था, सेना थी, परिवार था, भरी पूरी ऐसी सारी स्थितियां थी, लेकिन उसके बावजूद परमात्मा प्रभु महावीर ने एकांतवास को चुना। उम्र के 30 वर्ष पूर्ण होने पर वे एकांतवास में, वनवास में निकल गए और वहां जंगलों में साधना की, और उस साधना से जो उन्होंने अपने भीतर में एक ऐसा प्रकाश पुंज प्रकट किया, उसी प्रकाश की किरणें हम तक आज महावीर वाणी के रूप में, परमात्मा के वचनों के रूप में उपलब्ध है। प्रभु महावीर ये आज की हमारी भीतर में रही हुई अनेक प्रकार की ऐसी छोटी छोटी जो गुत्थियां हैं, उन गुत्थियों को सुलझाने वाले ऐसे बहुत बड़े एक दार्शनिक है, एक वैज्ञानिक है, एक चिकित्सक है। बस आवश्यकता है हम परमात्मा प्रभु महावीर ने जो कहा, हमारी जीवन शैली में एकांतवास भी महत्वपूर्ण है। आप अगर प्रतिदिन थोड़ा सा भी अपने साथ रहने का अभ्यास करो, जरा सा हम मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास करें, तो हमारा परमात्मा प्रभु महावीर के जन्म कल्याण को मनाना अधिक सार्थक हो सकता है। परमात्मा प्रभु महावीर ने अपने स्वाद पर विजय पाया था, अपनी रचना पर विजय पाया था। आज हम जबरदस्ती से, आज हम बलात् से, जब लॉकडाउन लग जाता है तो कई प्रकार की हमारी जबान की जो स्वाद की अलग अलग चीजें रहती है, उनसे वंचित हो जाते हैं। मन में विचार करते हैं हम ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा रहे हैं, लेकिन विचार करें, परमात्मा ने स्वाद विजय को हमारे साधना के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी स्वयं की शक्ति के जागरण के लिए महत्वपूर्ण बताया। जब तक हम स्वाद के पीछे पड़े रहेंगे, स्वास्थ्य से भी हम लोग बहुत ज्यादा एक तरह से अपने आप को इस प्रकार मजबूत नहीं रख सकते हैं। हमें स्वाद पर विजय पाने का परमात्मा प्रभु महावीर के जीवन का संदेश है। हमारे भीतर के प्रमाद को दूर करने का परमात्मा का संदेश है। हम जिन बातों को कल के लिए टालते हैं, परमात्मा कहते हैं समयम गोयम मापमाय, आलस्य ना करे, प्रमाद ना करे। तो परमात्मा प्रभु महावीर जिनका जन्म इस संसार के देवलोक से लेकर इस तिरछा लोक तक और नरक लोक तक भी एक आनंद की लहर पैदा करने वाला था, उस परमात्मा के जन्म का
आज हम जन्म कल्याणक के रूप में स्मरण कर रहे हैं। हम सभी भाग्यशाली हैं। उस परमात्मा का स्मरण करके परमात्मा की शिक्षाओं को, परमात्मा के सिद्धांतों को, परमात्मा के द्वारा बताई गई जीवन शैली को अपनाए। बहुत प्रसन्नता है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जिस प्रकार से जो आज की परिस्थिति के लिए उचित व्यवस्थाएं हैं या परिस्थिति के अनुरूप कार्यक्रम है, वो सकल जैन संघ जलगांव और वहां की विविध संगठनों ने आयोजित किए हैं। कोई रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, कोई परमात्मा के भक्ति गीत को इस प्रकार से अपने अपने ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सारे आयोजन हमारे भीतर में रही हुई परमात्मा के प्रति भक्ति को और अधिक मजबूत बनाए और हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य हमारे जीवन का हर एक लम्हा परमात्मा की आज्ञा में बीते, तो हमारा ये महावीर जन्म कल्याणक, भगवान महावीर जन्म कल्याणक मनाना और अधिक सार्थक आनंदमय हो सकेगा। सकल जैन संघ जलगांव को भगवान महावीर जन्म कल्याणक के अवसर पर इस प्रकार परमात्मा की भक्ति के ये सुंदर आयोजन के लिए खूब खूब साधुवाद। संपूर्ण हमारे दलुभाव जैन सहित संकल सभी टीम को और सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब मंगल कामनाएं। जन्म कल्याणक महोत्सव में हम हर वर्ष जो कुछ श्रेष्ठ कार्य करते हैं, जो सेवाएं हमारे संघ समाज को देते आए हैं, कुछ विशिष्ट कार्य करते हैं, उनका गौरव करते हैं। इस बार हम उनका यहाँ पर गौरवपूर्ण उल्लेख करने जा रहे हैं। मनुष्य का जन्म लेना और इस धरती से विदाई लेना यह एक कालचक्र की गति है, किंतु अगर हम ये सोचे कि हम इस धरती पर जब ना रहे तो भी किसी को हम लाभ दे रहे हैं, तो यह कार्य देहदान से संभव है। विगत वर्ष में हमारे जैन परिवारों में से 3 परिवारों ने देहदान का निर्णय लिया, उसे अमल में भी लाया और एक समाज के सामने आदर्श भी रखा। उस कड़ी में सौभाग्यवती किरण जी घेवरचंद जी राका, इनका 22 अक्टूबर 2020 को देहावसान हुआ था। इनके परिजन श्रीमान घेवरचंद जी साहब राका, दीपक जी एवं योगेश जी, इन्होंने देहदान करने का निर्णय लिया और हम सभी के सामने एक आदर्श भी प्रस्तुत किया। वैसे ही श्रीमती उषाबाई प्रकाशचंद जी चोपड़ा, इनका 10 नवंबर 2020 को निधन हुआ। इसके पश्चात उन्होंने भी देहदान की इच्छा रखी थी और उनके परिजन ने वह पूरी भी की। इसमें उनकी बिटिया सौ पूजा सुमित जी कांकरिया एवं सौ आरती, इनका प्रशंसनीय योगदान रहा। उसके पश्चात हाल ही में 10 मार्च को श्रीमान प्रदीप कुमार जी नेमीचंद जी संघवी, इनका देहावसान हुआ और उनका भी देहदान हुआ, जो कि एक अनुकरणीय पहल रही। चिरंजीव पीयूष एवं अनूप संघवी, इनका यह जलगांव श्री संघ, सकल जैन श्री संघ खूब खूब गौरव करता है और उन्हें धन्यवाद भी देता है। भाइयों और बहनों, जैसे कि हम जानते हैं कि पिछला वर्ष कोरोना महामारी की चपेट में रहा। पिछले मार्च से जो लॉकडाउन लगी थी, उसमें कई रोजमर्रा जो आमदनी करते हैं वे काफी कष्टप्रद जीवन जीने को बाध्य हुए थे। ऐसे में कई संगठनाएं जो एक सेवा का कार्य करती आ रही है, अपने सेवा से समाज को लाभान्वित करती आ रही है, ऐसी संस्थाओं ने कार्य किया। हमारे जैन संघ में भी ऐसे कार्य हुए हैं। इतिहास साक्षी है कि जब भी राष्ट्र को कोई संकट होता है तो जैनियों ने पूरी अपनी सहायता की है, योगदान रखा है। इतिहास के पन्ने अगर हम देखें तो हमें जगह जगह ऐसे जो किस्से हैं कि जब राष्ट्र को संपत्ति की हो, सेवा की हो या कोई ऐसी जरूरत हो तो उसे जैनियों ने बखूबी पूरी की है। जलगांव से भंवरलाल एंड कांताबाई मल्टीपर्पज फाउंडेशन, इन्होंने अपनी
जो संस्था है गांधी रिसर्च फाउंडेशन, इसके साथ में स्नेहाची शिदोरी इस नाम से अन्नदान का कार्यक्रम शुरू किया था अपने सभी सहयोगियों के साथ। यह निरंतर पिछले वर्ष से चलते आ रहा है। इसमें अभी तक लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। इसमें कई संस्थाएं अपनी सेवा देने के लिए जुड़ी। सभी का नामोल्लेख तो संभव नहीं है, पर जय आनंद ग्रुप, जैन सोशल क्लब और युवाचार्य ग्रुप, इन्होंने अपनी सेवाएं इस प्रकल्प में दी थी। वैसे ही जीतो चैप्टर जलगांव की ओर से कोरोना पॉजिटिव रुग्णों के लिए कोविड सेंटर शुरू किया गया था। वह कोविड सेंटर काफी लोकप्रिय हुआ। कोविड के इस चक्र में जिनके यहाँ पर भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट निकलता था, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में राका परिवार ने अन्नपूर्णा प्रकल्प के नाम से काफी अच्छा सेवा कार्य खड़ा किया। जिनके यहाँ कोविड पॉजिटिव पेशेंट निकलता था, वे केवल व्हाट्सएप पर अपनी सूचना देते थे तो यहाँ से खाना वे ले जा सकते थे। ऐसी सेवा राका परिवार ने प्रेषित की। इसमें अतुल इंद्रजंजी राका और सौ अपूर्वा राका, इन्होंने अपना योगदान दिया। पूरे परिवार ही इस सेवा कार्य में जुड़ गया था और यह हमारे समाज के लिए काफी गौरवान्वित करने वाली बात रही। सभी ने इसको बहुत ही सराहा। श्री संघ आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। धन्यवाद। भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याण उपलक्ष्य में हमारे यहाँ कांताई सभागृह में तारीख 21 से 25 तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इसमें सभी ने अपना रक्तदान किया, उसमें सेवाएं दी। जैन सोशल क्लब और सकल जैन श्री संघ के माध्यम से यह रक्तदान का जो कार्यक्रम है वह सुसाह संपन्न हुआ। सभी का धन्यवाद। कल 24 तारीख को सदाज्ञान भक्ति मंडल की ओर से भक्ति संध्या का आयोजन किया गया, जिसका लाइव प्रसारण हुआ और सभी उसका लाभ ले पाए। सभी ने उसको ऑनलाइन देखा और उसका आनंद भी लिया। जैन महिला मंडल की ओर से भजन गायन स्पर्धा का आयोजन किया गया, उसमें भी सभी का अपना योगदान रहा। सभी ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वैसे ही 27 भाव प्रश्नोत्तर यह भी स्पर्धा हुई, वह भी संपन्न हुई। उसके साथ ही डिजिटल शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया था, वह भी हमारे एक स्पर्धा का हिस्सा रही। हर साल की तरह जन्म कल्याणक महोत्सव में हम अन्नदान का कार्यक्रम भी करते हैं। रिमांड होम, वृद्धाश्रम, अंधाश्रम, मनोबल और गायत्री मंदिर, यहाँ पर अन्नदान किया जाता है। वैसे ही कांताई सभागृह में 1300 लोगों को अन्नदान वितरण किया जाएगा। इकोनॉमी वीकर सेक्शन, यह EWS की जो स्कीम है उसका जो रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन है वह भी हमारे सकल जैन श्री संघ के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें जिनको भी सहयोग चाहिए वे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यह शैक्षणिक और अन्य कार्यों के लिए उपयुक्त सर्टिफिकेट है। विशिष्ट परिस्थितियों में संपन्न यह जन्म कल्याणक महोत्सव हमें ऑनलाइन लेना पड़ा। आप सभी ने उसमें उपस्थित रहकर हमारी हौसला अफजाई की, उसके लिए धन्यवाद। श्रवण भगवान महावीर के जो शाश्वत विचार है वो हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है। हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं। जय जिनेंद्र।